हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है फिजिक्स की, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा प्रकाश के बारे में। तो क्या होता है प्रकाश, इसके बारे में हम जानेंगे। ये पूरा एक चैप्टर है। इसमें देखिए दर्पण पढ़ेंगे हम, और दर्पण के बाद लेंस पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो देखने को मिलेगी अपने को प्रकाश वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसका हम पहले बेसिक समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का मतलब होता है कि इसके मौजूद होने से, प्रकाश के मौजूद होने से हमें जो है आसपास की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? प्रकाश के मदद से दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है केवल जो प्रकाश है हमें सूर्य से प्राप्त हो, सूर्य से ना होकर के हमें बल्ब से प्राप्त हो सकता है, बल्ब से ना होकर के और किसी चीज़ से भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रकाश की। तो प्रकाश की बात हो रही है, लेकिन मुख्य स्रोत माना जाएगा सूर्य को। तो कहेंगे कि जो प्रकाश का स्रोत है ना, वो यहाँ पर सूर्य है। लेकिन ये नहीं कह सकते केवल सूर्य की मौजूदगी में हमें बाकी चीज़ें दिखाई देगी। हमें जो दिखाई देगी वस्तुएं बल्ब में भी दिखाई देगी। जैसे हमने बल्ब जला दिया तो हमें दिखाई देने लगी वस्तु, है ना? तो वो भी एक क्या है? प्रकाश है। लेकिन स्रोत माना गया है सूर्य को। अब हम जान लेते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। और इससे मुझे एक बात याद आ गई। जब भी बारिश होती है तो बादल जो है गरजता है, जिसमें आवाज़ आती है गरजने की। तो उसमें जब गरजने की आवाज़ आती है तो बिजली चमकती है। चमकती है कि नहीं चमकती बिजली? बिजली चमकती है। तो यहाँ पर मुझे कोई बताएगा, अगर किसी को पता हो, कि बिजली पहले चमकती है उसके बाद जो है गर्जना होता है, या गर्जना पहले होता है तो बिजली चमकती है? तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बादल यहाँ पर गरजा, गरजने के बाद यहाँ पर बिजली चमकी। पहले बिजली चमकती है, उसके बाद तो गर्जना होता है। क्योंकि यदि देखो प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸। और जो ध्वनि, ध्वनि में क्या आता है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो एक प्रकार से ध्वनि है, और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब जो ध्वनि है, इसकी जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि हम प्रकाश की चाल से ध्वनि की चाल को कंपेयर करें तो प्रकाश की चाल जो है अधिक है। ठीक है, अधिक इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ध्वनि की चाल ये है और प्रकाश की चाल ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बिजली चमकती है तो हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है कि हाँ भाई यहाँ पर बिजली चमकी, उसके बाद जो है हमें बादल का तड़कना सुनाई देता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो ध्वनि की चाल ये है और प्रकाश की चाल ये है। तो इसी कारण से जो है हमें पहले चमकीला दिखाई देता है, उसके बाद जो थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंडों के बाद बादल का तड़कना होता है, बादल का तड़कना। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, प्रकाश के बारे में हो गया। अब हम जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। जब प्रकाश पड़ता है ना तो शैडो कैसे बनती है, शैडो कैसे बनती है, और साथ में ये भी हम जानेंगे कि जब प्रकाश पड़ता है किसी सतह पर तो क्या पोजीशन होती है, क्या क्रिया होती है, वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जान लेते हैं पहले। तो मेरे पास जैसे यहाँ पर मैंने एक ये बनाया, ये अपने पास एक सरफेस है, सरफेस है। अब यहाँ जो से ये जो सूर्य है, यहाँ से सनलाइट आई। ठीक है, यहाँ से अपनी एक सनलाइट आई, यहाँ पर टकरा गई, और यहाँ से टकरा के वह इस प्रकार से मुड़ गई। ठीक है, तो प्रकाश जो है उसी स्थान से, उसी सतह से टकरा कर मुड़ता है जो एकदम चिकना हो और चमकीला हो, चिकना हो, चमकीला हो, और साथ में क्या हो? पॉलिशदार भी कह सकते हैं पीछे से। तो प्रकाश जो है परावर्तित कब होगा प्रकाश का? जब जो है कोई सतह है उससे जब प्रकाश टकराया और वापस लौट जाएगा। ये कब होगा? जब जो है वो पदार्थ है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाला हो, शाइनिंग वाला हो, चमकीला हो। तो वहाँ से जो प्रकाश जो है लौटना होता है प्रकाश का। आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में एक पीछे जो साइड है वहाँ पर लाल ऑक्साइड लगा होता है। ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो दर्पण है वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला है,
और चिकना भी है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है दर्पण चिकना और चमकीला, जिससे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हो ये भी चमकीला है, ये भी चिकना है, लेकिन इतना नहीं है कि जो प्रकाश है इसका पूरा से यहाँ परावर्तन हो जाए। ठीक है, तो हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से जो है इस सतह से टकरा कर लौट गया। अब ये जो आने की प्रक्रिया हुई इसको क्या बोलते हैं, और ये जो जाने की प्रक्रिया हुई इसको क्या बोलते हैं, है ना? तो ये जो आने की प्रक्रिया है ना इसको बोलते हैं आपतित किरण। आने की प्रक्रिया को बोलते हैं आपतित किरण और जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब लौट गई अब यहाँ से टकरा के। अब यहाँ पर जो है कोण बनता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ से आई है, तो यहाँ पर एक ये मैंने अभिलंब डाल दिया। अभिलंब डालने के बाद यहाँ पर कोई कोण बना, यहाँ पर कोई कोण बना, तो ये जो बीच में डाला यहाँ पर मैंने, तो इसको बोलेंगे क्या, अभिलंब। तो इतना चीज आप समझे, जिसमें देखिए किरण आई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है जो लौट गई। ये जो हमने कोण ये जाना कि यहाँ से ये जो यहाँ पर एक कोण बना और यहाँ से यहाँ जो है एक कोण बना, और ये अपना है अभिलंब। तो ये जो है ना इसको बोलेंगे आई और इसको बोलेंगे आर। ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आई है और ये आर है, ये अपना एक कोण है, और अगर इसको हम नाम देंगे जैसे हमने पढ़ा आपतित किरण के बारे में, तो आपतित यानी आने वाली किरण, तो इसी के नाम से ये हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। अब यहाँ से जो अपनी रोशनी आई, सूर्य की प्रकाश आया और यहाँ से ये जो लौट गया, तो ये क्या हुआ, परावर्तित यानी परावर्तन हो गया। तो परावर्तन होने के बाद ये जो अपना कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। भाई आपतित से आपतन कोण बन गया, परावर्तित से परावर्तन कोण बन गया, परावर्तन कोण। तो ये हमने कोणों के बारे में जान लिया, और ये भी जान लिया कि जब जो है प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है और सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए या तो चमकीला होना चाहिए। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं जिससे हमें प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलता है। और कोणों के बारे में, अब इसके बारे में हम बात करेंगे नियम के बारे में। तो पहला नियम तो हमने ये जाना कोणों के बारे में कि देखिए ये जितना ये यहाँ पर दिख रहा है एंगल, उतना ही एंगल यहाँ पर है। तो कह सकते हैं कि जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, ये हमने कह दिया, और पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि जो आपतित किरण है और अभिलंब जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लगाया, ये डाला था, और जो परावर्तित किरण है ये तीनों एक ही पॉइंट पर है। देखिए एक ही पॉइंट पर है कि नहीं, और ये जो पॉइंट कहलाएगा ये सतह है, कोई सतह है उसी पर ये चीज तीनों चीजें मौजूद हैं। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, और दूसरा अभिलंब, और तीसरा लिखेंगे ये परावर्तित। परावर्तित तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं, एक ही बिंदु पर रहते हैं। मतलब प्रैक्टिकल चीजें देख लीजिए। प्रैक्टिकल चीज देखिए ये है, आपको सामने दिख रहा है कि देखिए आपतित किरण है और आपतर कोण है, ये आपतन ये बोल दे अभिलंब, सॉरी आपतन कोण तो ये अभिलंब। अभिलंब जो है यहाँ पर डला हुआ है और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही बिंदु पर है। ठीक है, ये अपना दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, जो कोण आई है बराबर है कोण आर के, क्योंकि देखिए जितना यहाँ से आया प्रकाश उतना ही लौटा, तो कोण भी उतना ही बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला भी कोण मतलब बराबर बढ़ेगा, इक्वल बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों नियम के बारे में पढ़ दिया और प्रकाश के बारे में जान लिया। भाई प्रकाश क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें चीजें दिखाई देने लगती है तो उसी को प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अब जो मुख्य स्रोत माना गया है सूर्य को माना गया है।
वैसे प्रकाश तो कई सारे चीजें सब है, आप इतना तो जानते हैं। हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, खुद को देखते हैं। माने चलिए मेरे पास कोई वस्तु हुई है, तो वस्तु तो खैर निर्जीव है, सजीव होती तो खुद अपने आप को जान पाती कि मेरी इमेज है। लेकिन हम जो है जीवित हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये, और इसको मैं कैंडल बना देता हूँ। ठीक है, अब ये कैंडल है, अब इस कैंडल के सामने मैंने दर्पण रख दिया। ये अपना है दर्पण। तो कैंडल दिखेगी इसमें। अब कैंडल का जो प्रतिबिंब है इसमें दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज तो हम रोज करते हैं, जैसे हम नहा धो के निकले आराम से, तो देखा हमने इस दर्पण में, तो हमने जो अपनी देखी आकृति, वो हमारा प्रतिबिंब होगा। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक, जिसमें हमें वास्तविक दिखता है, और दूसरा होता है आभासी, जिसमें केवल हमें आभास होता है। ठीक है, इमेज क्या है? सिंपल सी भाषा कहें कि जब भी हम अपने शीशे में अपने आप को देखें, तो जिसमें जो आकृति दिखाई देगी, तो उसी को बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब। और ये जो है दो प्रकार का है, पहला है वास्तविक, दूसरा है आभासी। वास्तविक का मतलब जो वास्तविक रूप से दिखाई दे, और आभासी का मतलब केवल हमें आभास हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। भाई, दर्पण एक ही प्रकार का थोड़ी ना है, प्रतिबिंब उसमें देख तो हैं। हमने देखा गोलीय दर्पण भी आता है, चौकोर वाला दर्पण भी आता है, चौकोर हो गया, और समतल दर्पण भी होता है। समतल तो सीधा होता है, खैर उसके बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसा रहता है। और पीछे यहाँ पर जो है एक पुट्टी टाइप की लगी होती है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो दर्पण है, जैसे मान के चलिए ये, और इसके जो पीछे यहाँ पर ये सरफेस के पीछे वो लगी रहती है, एक पेंट लगा रहता है, तो उस पेंट को क्या बोलते हैं पता है? तो उस पेंट को बोलते हैं लाल ऑक्साइड। इसको लगाने से पता क्या होता है, यहाँ पर जो इस वाला पोजीशन है ना, वो यहाँ पर पूरा छुप जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। तो आगे से जो है ना प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, तो यहीं पर जो है दर्पण का निर्माण हो जाता है लाल ऑक्साइड लगाने से। तो दर्पण भी क्या पढ़ा हमने? दर्पण भी दो तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण हुआ, चौकोर दर्पण हुआ, यानी समतल दर्पण, यानी ये। तो अब गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे हम ये वास्तविक और आभासी। गोलीय दर्पण की बात करते हैं, तो गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है, ये चीज जानेंगे। तो गोलीय दर्पण का मतलब ये है, जैसे कोई गोला है, अब ये गोला है, इसको मुझे दर्पण बनाना है। ठीक है, ये कांच का गोला है, इसको मुझे दर्पण बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, इसको पहले ऐसे काट दूंगा, ऐसे बीच में से इस प्रकार से काट दूंगा। ठीक है, और जो गोला हैगा ये खोखला रहेगा, ऐसा नहीं है केवल भरा सा रहेगा। ये जो गोला है खोखला रहेगा। जैसे आपने मटकिया देखी ना, गुल्लक, जैसे गुल्लक रहती, जैसे गुल्लक तो मिट्टी की रहती, लेकिन जो गुल्लक है, गुल्लक का शेप है, वो सेम टू सेम मिलता है इससे। वो भी खोखली रहती है गुल्लक, मिट्टी की, लेकिन फर्क इतना है कि गुल्लक जो है मिट्टी की रहती है, और ये केवल कांच का रहता है। और सेम आकृति और सेम चीजें देखने को है इसमें गोली दर्पण में, कि ये जो है गोल होता है और खोखला होता है, कांच का खोखला भाग। अब इसको मैंने ऐसे काट दिया, अब मुझे इसका बनाना है दर्पण। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो उभरा हुआ भाग है ना, यहाँ पर मैंने लाल ऑक्साइड लगा दूंगा, यहाँ पर, या कलई लगा दूंगा जिसको बोलते हैं। अब मैंने जैसे कलई लगा दी, कलई लगाने के बाद ये जो भाग है अपना इस साइड वाला, ये बन जाएगा मिरर, यानी दर्पण। तो बस अपना निर्माण हो गया गोलीय दर्पण का, कि ये जो दर्पण है, यहाँ से कोई वस्तु आएगी, वस्तु का मतलब प्रकाश आएगा, और यहाँ से ऐसा परिवर्तन हो जाएगा।
यहाँ से कोई प्रकाश आया और यहाँ से लौट गया, तो अपना ये दर्पण का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले 4 स्थिति आपको बताना चाहूँगा जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये 4 स्थिति पता है ना, तो आप कोई भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे अगर आपको पता है। तो ये अपना वही है जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया, गोलीय दर्पण, और इसको मैंने बना दिया है मिरर। ठीक है, ये यहाँ पर लाल ऑक्साइड है, तो ये अपना है मिरर। मिरर कैसे बन जाएगा अपने, लाल ऑक्साइड कर दिया फूल। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचा बराबर में, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी केंद्र होगा कि नहीं होगा। जैसे मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर का भी पार्ट है, कोई भी हर एक पार्ट बराबर है, इक्वल है, तो ऐसे ये भी इक्वल है, यानी ऐसा है ये इक्वल, आधा भाग इस साइड है, आधा भाग इस साइड है, ठीक है। तो इसका ये केंद्र है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं P, यानी ध्रुव। ऐसी सेम चीज इसमें है यहाँ पर, और ये मैंने बना दिया केंद्र, और ये बना दिया मैंने P। P के बाद फोकस। जैसे हमारी जो आंख है वो एक प्रकार के कैमरे की तरह भांति कार्य करती हैं और देखती हैं, फोकस करती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसका क्या है, फोकस। ये तो आप इसकी परिभाषा बोलोगे कि केंद्र से P, केंद्र से ध्रुव की दूरी का आधा, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी का आधा जो है अपना फोकस होता है, और फोकस का दुगना केंद्र होता है, ठीक है। फोकस का दुगना कर दे तो केंद्र हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट ये। तो पहली स्थिति अपनी ये है कि देखो, यदि अपना प्रकाश यहाँ से आया ना, तो इस पॉइंट से ऐसे लौट जाएगा बराबर इक्वल होके। ओके, क्लियर है ये बात। दूसरी स्थिति ये है कि यदि प्रकाश फोकस से होते हुए आया, यदि प्रकाश फोकस से होते हुए आया तो क्या होगा, एक मिनट, ये जैसे कि यहाँ से है। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं आपको पता है, इस लाइन को बोलते हैं मुख अक्ष, ठीक है। तो ये अपनी मुख अक्ष के समांतर जो यहाँ पर जैसे कोई वस्तु रखी, कैंडल रखी हमने, कैंडल, अब कैंडल को मैंने रख दिया शीशे के सामने, भाई शीशे में भाई देखो कैंडल वो मिरर, मिरर हो गया अपना, तो इसमें अपना वो देख लिया चेहरा। अब देखने के बाद जो है इसकी किरण आई यहाँ से और फोकस से होते हुए गई, ठीक है। तो जो मुख अक्ष के समांतर जब किरण पड़ेगी शीशे में यानी मिरर में, तो वह फोकस से होते हुए जाएगी। तो कोई भी पहली किरण रहेगी फोकस से होते हुए जाएगी। ये क्यों नहीं गई भाई, यहाँ से जो तिरछी आई तो तिरछी होकर तिरछी निकल गई, ये यहाँ पर सीधी आई, सीधी होने के बाद यहाँ फोकस से होते जाएगी, और यही चीज उल्टी हो जाएगी इस वाले पॉइंट में, तीसरे वाले में, कि जैसे अपना ये फोकस है, यदि फोकस से हुई कोई वस्तु जाएगी ऐसे, तो मुख अक्ष की समांतर हो जाएगी। यहाँ से कोई वस्तु की किरण आई फोकस से होते हुए और यहाँ मुख अक्ष के समांतर हो गई, और ये अपना पी ध्रुव है। तीसरी कंडीशन ये है अपनी कि यहाँ पर ये ध्रुव है और यहाँ पर ये फोकस है और यहाँ पर ये केंद्र है। अब हो सकता है केंद्र से आ जाए किरण के, भाई मुझे नहीं आना है यहाँ से, वो तो केंद्र से आ जाए ऐसे, तो क्या कहाँ से जाएगी ये तो बताया नहीं है, तो इसको ही बता देता हूँ मैं कि यदि केंद्र से आया ना तो केंद्र से ही वापस लौट जाएगी किरण, ठीक है। ये चीज वैसे ही प्रकार का वैसे ही काम करती है जैसे हमने एक चिकनी और चमकीले सतह की बात की थी, ठीक वैसे ही ये अपना काम करेगा। लेकिन बात इसमें है कि इसमें केंद्र है, फोकस है और ध्रुव है। ऐसी रहेगी तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, और यदि मुख अक्ष के समांतर से कोई किरण आएगी तो फोकस से होते जाएगी, यदि फोकस से है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 कंडीशन आप जरूर से याद रखना। केंद्र से आएगी तो केंद्र से ही लौट जाएगी किरण। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपको वस्तु की स्थिति पता है तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसको कैसे रखोगे, माइनस में रखोगे कि प्लस में रखोगे, ये चीज़ यहाँ से। तो ये जैसे इस लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर भी बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार से अपना ये वो बन गया मीटर, डायरेक्शन मीटर बन गया ये अपना। देखिए ऐसा होता है ना डायरेक्शन मीटर, ये क्या है अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है। तो ऐसे ये चीज़ बन गया। तो यहाँ से जो ऊपर की साइज रहेगी ये प्लस का रहेगा और यहाँ भी ये प्लस का रहेगा। मतलब कि यदि वस्तु यहाँ कहीं या ऊपर कहीं बन गया वस्तु का प्रतिबिंब तो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, उसको प्लस में रखेंगे मान। और यदि यहाँ कहीं बनता है, नीचे कहीं बनता है, तो वह उसकी जो स्थिति रहेगी वो माइनस में रहेगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए f जो है फोकस है, यहाँ पर ये फोकस है, ये अपना ध्रुव है और ये अपना केंद्र है, ठीक है। और v जो है अपना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी इमेज, u यानी ये अपनी वस्तु है। तो तीनों का मतलब समझा दिया, u यानी अपनी वस्तु, v यानी प्रतिबिंब और f यानी फोकस। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है अपना। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में आगे का टॉपिक।